नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरलिंक। लिंक क्या होता है? जनरली आपने इंटरनेट में देखा होगा, एक टेक्स्ट पे या एक पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं तो किसी दूसरी लोकेशन पर जाकर आप ओपन करता है, तो वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है लिंक। लिंक दो तरीके का होता है। एक होता है एक पेज से दूसरे पेज में लिंक कर देना, एक होता है एक पेज का आपस में ही लिंक कर देना। हम दोनों ही टाइप का लिंक पढ़ेंगे वर्ड के अंदर। मेरा ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसको मैंने नाम दे दिया डेस्कटॉप पे राम के नाम से। ये कर दिया मैंने सेव। अब मेरे को हाइपरलिंक पे काम करना है, तो किसी भी टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट कर लूं। ये मैंने सिलेक्ट किया, यू कैन इजिली इंसर्ट में गया, ये रहा आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे क्लिक करते ही आपके पास ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। कहीं पर भी आपको लिंक करना हो, यहाँ से चूज कर लीजिए कि लोकेशन क्या है आपके डाटा की। मैंने चूज कर लिया, इसमें एफ ड्राइव चूज कर लिया, और इसमें ये चूज कर लिया मंथली टेस्ट। ठीक है, ओके किया, ये ब्लू कलर का हो गया। जैसे ही इस ब्लू कलर के ऊपर मैं लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल दबाया और ये क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली इस पेज के ऊपर ये ओपन कर दिया। कंट्रोल प्रेस किया, ये लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक। कंट्रोल क्लिक प्रेस किया तो एंड का सिंबल आ गया और ये क्लिक कर दिया। जैसे अभी आपका क्या आया था, कंट्रोल के प्रेस करने पर क्लिक हैंड का सिंबल आया था। एक आपके पास है फाइल के अंदर जाओ, ऑप्शन के अंदर एडवांस के अंदर आपके पास ऑप्शन है यूज कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक। अगर ये आप हटा देते हैं और ओके कर देते हैं तो आप सीधा ही क्लिक करने पर मूव कर सकते हैं। स्टेप नोट कर लीजिए, सिलेक्ट द डाटा, इंसर्ट, हाइपरलिंक। उसके बाद चूज करना है कि आपको किस पेज, जैसे किसी भी फाइल को आप ओपन करना चाहें। जैसे मैंने ये कर दिया 6 नंबर को,
और कर दिया ओके। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका 6 नंबर जो आपका डाटा था उसको ये ओपन कर देगा। जैसे ये आपका 6 नंबर आपका ओपन होता है ये। ऐसे ही हम टेक्स्ट का करना चाहें टेक्स्ट का कर सकते हैं, पिक्चर का करना चाहें तो हम पिक्चर का भी कर सकते हैं। ये मैं पिक्चर करता हूँ। पहले एक पिक्चर ओपन कर ली, पिक्चर ओपन कर ली। सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, हाइपरलिंक, सेम प्रोसेस वही। ये board.doc से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, ओके किया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये board.doc जिस भी फाइल से आपने क्लिक किया है, लिंक किया है, उससे जाके ये उस पर ओपन कर दो। इसको नोट कर लीजिए। समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकते हैं। यस रोहित, अनम्यूट करो। रोहित, रोहित अनम्यूट करो, बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि इसमें इस पेज पे जैसे कि कोई टेक्स्ट है, मैंने वर्ड पेज सेव कर लिया अपना, और मैं किसी को अगर ये वर्ड पेज सेंड करता हूँ तो इस पे जो हाइपरलिंक मैंने बना रखा है वो फाइल इसके साथ में जाएगी क्या इसकी? क्या बोल रहे हो?
सर मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैंने कोई वर्ड पेज बना लिया वर्ड पे, हाँ और उस पे हाइपरलिंक बना लिया अपना। हाइप बनाने के बाद अगर मैं किसी अदर को ये फाइल सेंड करता हूँ, तो जो हाइपरलिंक के साथ में अटैच की हुई फाइल है वो संग में जाएगी उसके। एक बार आप चेक कर लेना, मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, क्योंकि जो आप फाइल सेंड करोगे सिर्फ वही वही जाएगी। अच्छा, ओके सर। और जैसे कि इसका यूज सर इंटरनेट पे भी होता है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी फाइल को ओपन करते हैं, तो हाँ अगर उसके पीछे कोई फाइल अटैच कर रखी है तो उसको इसी तरीके से होता है जिस तरीके हाइपरलिंक बना रखे होते हैं सारे। हाँ, उसी तरीके से बना रखते हैं, इसके लिए जैसे कभी कभार हम HTML लोग का। इंटरनेट की वेबसाइट। हाँ हाँ, इंटरनेट में जी। एंकर टैग यूज होता है, ई टैग। उस केस में आपके पास दोनों ही फाइल होनी चाहिए तो ही लिंक करेगा, अगर वो फाइल अटैच नहीं है तो लिंक नहीं हो पाएगा। जी, ओके, थैंक यू। अभी हमने पढ़ा था हाइपरलिंक, वो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लिंक कर रहा था। अभी हम करते हैं एक पेज का
अपने ही पेज के साथ लिंक। जैसे मैं फर्स्ट पेज पे हूँ, यहाँ से मेंशन्ड है, तो जिस पेज पे आपको पहुंचना है पहले उसको चूज करो। जैसे मुझे पहुंचना है, मैं यहाँ आ गया, ये इस एरिया के ऊपर मुझे पहुंचना है, सेलेक्ट किया मैंने। जिस एरिया पर भी आपको पहुंचना है सेलेक्ट किया, और उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है बुकमार्क। इंसर्ट के अंदर ही हाइपरलिंक से नेक्स्ट ऑप्शन है बुकमार्क। बुकमार्क पर गए और यहाँ स्पेसिफाई कर दिया फर्स्ट। क्या स्पेसिफाई किया है बुकमार्क में? फर्स्ट एरिया चूज करके कर दिया ऐड। अब ये जो फर्स्ट वाला एरिया है वो किस पोजीशन पे है? 9th पेज पे है। मैं वापस फर्स्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने चूज कर लिया डॉक्यूमेंट लुक। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं सीधे किस पेज पर पहुंचूंगा? 9th पेज पे। ये डॉक्यूमेंट लुक को सिलेक्ट किया और हाइपरलिंक पे क्लिक किया, और पहले हमने क्या किया था, एग्जिस्टिंग पे अब करना प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। जैसे मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करूंगा तो ये फर्स्ट आ जाएगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में फर्स्ट आ जाएगा जो मैंने बुक मार्क चूज किया और कर दिया ओके। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली ये 9th पेज के ऊपर जंप कर गया। इस तरीके से आप एक पेज का अपने ही पेज के साथ या एक पेज का दूसरे पेज के साथ लिंक कर सकते हैं।
अगर आपको हटाना हो तो सिंपल सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो और रिमूव करना चाहो हाइपरलिंक को रिमूव कर सकते हो। कैसे करना है? सिलेक्ट करना है और रिमूव करना। किसी को समझ में ना आया हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकता है। हाइपरलिंक आप बना भी सकते हैं, उसको रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। यस शिवती, अनम्यूट करो। शिवती, सर एक बार बता दो। कौन सा बताऊं? सेम पेज पे, डिफरेंट पेज पे? कौन से हाँ पेज जी पे? सर यही वाला। सेम पेज वाला? हाँ जी। ठीक, ये पहले मुझे चूज करना होगा। जैसे मैंने चूज किया, ये पेज नंबर मैंने सेट कर दिया 4 पेज नंबर, ये मैंने चूज कर लिया। अदर डॉक्यूमेंट वाला एरिया चूज कर लिया। बुक मार्क पे जाना है अगर आपको सेम पेज पे करना है। बुक मार्क पे क्लिक किया, फर्स्ट पहले था, अब आपने दे दिया सेकंड। कितने भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। ये किया मैंने, इसको ऐड, वापिस फर्स्ट लोकेशन पे गया, ये मैंने चूज किया डिजाइन, इस पे मुझे क्या लगाना है? हाइपरलिंक। ये ऑटोमेटिक आपका सेकंड आ गया, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, ये सेकंड चूज किया और ओके कर दिया। जैसे ही मैं डिजाइन पे क्लिक करूंगा सीधा ये 4th पेज के ऊपर जंप कर जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके। ये जो ऑप्शन जनरेट हुई है ये आप राइट क्लिक करके देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट है बुक मार्क। बुक मार्क का यूज कहाँ होता है? जैसे आपने देखा होगा डायरी है, डायरी के अंदर एक धागा है, तो धागे का क्या रोल होता है कि आप किसी पेज पे आप लिंक कर देते हैं। जैसे आप फर्स्ट पेज पे हैं और आपने लिंक कर दिया उसको 20वें पेज के साथ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी खोलेंगे तो वो धागे वाला पेज ओपन होगा। इसका मतलब क्या है? आप सीधा ही जंप कर जाते हैं। यही काम बुक मार्क का है। एक ही डॉक्यूमेंट में आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे आप डायरी में करते हैं वैसे ही कंप्यूटर में करना हो तो आपको एरिया चूज करके, जैसे हमने सेम डॉक्यूमेंट पे किया था, तो वो बुक मार्क के थ्रू था। निशा, अनम्यूट करो। निशा, यस सर। क्या चीज समझ में नहीं आई थी? सर आपने हाइपरलिंक समझाया था तो इधर कनेक्ट हाँ बोलो। इशू था थोड़ा सा, तो मैं समझ नहीं पाई थी हाइपरलिंक क्या है। सर हाइपरलिंक हाइपरलिंक का मतलब होता है एक पेज का दूसरे पेज थोड़ा के सा साथ कनेक्ट। कनेक्टिविटी इशू था तो वो हट गया था। मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। पहले चूज किया जिसके साथ आपको कनेक्ट करना है, डाटा चूज किया, हाइपरलिंक पे गए, किसके साथ कनेक्ट करना है। जैसे आपको किसी दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना है, दूसरे पेज को चूज किया, जैसे मैंने फाइनल को चूज कर लिया, ठीक है, ओके किया। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फाइनल वाला डाटा ओपन करेगा। ये फाइनल देखो ऊपर लिखा हुआ आ गया, ये फाइनल वाला पेज को ओपन कर देगा। ठीक है, ये आपका हाइपरलिंक है। ओके सर।
सर आ गया। इसके नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है? हेडर का मतलब है कुछ डाटा जो है वो आप टॉप के ऊपर रखना चाहते हैं, चाहे आपके कितने भी पेज हैं सेम डाटा शो हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपका वर्ड का डाटा है, ये आपका टोटल कितने पेज हैं, इसमें 12 पेज हैं। आपने चूज किया हेडर, हेडर पे क्लिक किया, ठीक है, आपने चूज कर लिया, वो चूज कर सकते हैं कोई भी। फर्स्ट वाला चूज किया, इसके ऊपर आपने लिख दिया CS, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये वाला एरिया आपका हेडर पार्ट है। जब आप हेडर पार्ट पे काम करेंगे तो बॉडी पार्ट आपका लाइट शो होगा, और जब आप बॉडी पार्ट के ऊपर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो आपका हेडर पार्ट लाइट हो जाएगा। ये मैंने कहीं भी क्लिक कर दिया तो बॉडी हेडर पार्ट आपका लाइट हो गया। अब हर एक पेज के ऊपर आपने जो IICS लिखा है वो शो होगा। ये आपका सेकंड पेज है, ये आपका थर्ड पेज है, ये आपका फोर्थ पेज है। हर पेज के ऊपर आपका शो होगा। इसके ऊपर इस एरिया में आप कोई भी डाटा रख सकते हैं। अगर आप टॉप पे लिखेंगे तो वो हेडर पार्ट है, और अगर आप बॉटम पे लिखेंगे तो वो आपका फुटर पार्ट होगा।
फुटर पार्ट भी आपका यहीं से चूज करना पड़ेगा। ये हमने फुटर पार्ट चूज किया, इसके ऊपर आपने लिख दिया वेलकम। ऐसे ही सेम हेडर और फुटर की तरह ही फुटर में भी जब आप फुटर पार्ट के ऊपर होंगे तो बॉडी पार्ट लाइट होगा, और जब आप बॉडी पार्ट पे क्लिक कर देंगे तो फुटर पार्ट लाइट हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे हेडर पार्ट पे IICS और फुटर पार्ट के ऊपर आपका वेलकम लिखा हुआ। हर एक पेज पे ऐसा ही होगा। कुछ डाटा जो फिक्स आप रखना चाहते हैं हर पेज के टॉप या बॉटम पे, वो आप हेडर या फुटर में चूज कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर के अंदर आप क्या क्या चीज और ले सकते हैं, ये आपका हेडर एंड फुटर के अंदर आप पेज नंबर अगर आप डालना चाहें, ये पेज नंबर आ गया, पेज नंबर पे क्लिक किया। आप देना चाहते हैं टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ, टॉप ऑफ पेज मतलब हेडर पार्ट, बॉटम ऑफ पेज मतलब फुटर पार्ट। अब फुटर पार्ट में आप लेफ्ट साइड पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, या बॉटम पार्ट पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट सेंटर और राइट। आपने इसको सेंटर पार्ट पे रखा, क्लिक किया। अब आप देखेंगे ये 1 नंबर आ गया, 1 नंबर, नेक्स्ट 2 नंबर, ऐसे ही आपके पेज के नंबर लग जाएंगे।
हेडर एंड फुटर के अंदर आपका और क्या है, अभी आपने ये देखा कि हर एक पेज में आप सेम हेडिंग रख रहे हैं या सेम फुटर में सेम डाटा रख रहे हैं हर पेज के ऊपर। आपके पास एक ऑप्शन और भी है हेडर पार्ट के अंदर ही, जैसे आपने हेडर पार्ट चूज किया तो अगर आप इवन या ओड पेज पे अलग अलग हेडर रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। जैसे आपने हेडर चूज किया, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी डिफरेंट ओड एंड इवन पेज। आपने इसको चूज कर लिया, आपने ओड पेज के ऊपर लिख दिया IACS और इवन पेज के ऊपर लिख दिया कंप्यूटर। अगर अब आप देखेंगे तो आपके फर्स्ट पेज पे IACS है, सेकंड पेज के हेडर के ऊपर कंप्यूटर है, थर्ड पेज पे फिर IACS होगा, फोर्थ पेज पे कंप्यूटर होगा। इस तरीके से हम हेडर और फुटर इस तरीके से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप इवन पेज पे अलग हेडर रख लें, ओड पेज पे अलग हेडर रख लें। ठीक, ये पॉसिबल है। ये जरूरी नहीं है कि आप सेम ही हेडिंग रखना चाहें, आप अलग रखना चाहें इवन और ओड पेज में तो वो भी कर सकते हैं। ये सहिस्ता अनम्यूट करो। हाँ जी सर। हेलो सर। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ जी आप इवन और ओड पेज पे अलग अलग कर सकते हो। ओके सर। ठीक, नेक्स्ट इज योर मार्जिन। मार्जिन को पहले नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं इसके बाद।
यस विनय, अनम्यूट करो विनय। सर अगर हमें हर पेज पे डिफरेंट हेडिंग्स चाहिए हो तो हमें क्या करना होगा? हर पेज में अगर आपको डिफरेंट हेडिंग करना हो तो आप फोल्डर के अंदर अलग अलग पेज सेव कर दो। ओके सर। तो आपको एक एक पेज बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम आप 2 पेज बना सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। मार्जिन क्या होता है? हर पेज का अपना एक मार्जिन होता है। मार्जिन 4 टाइप का होता है आपका, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। मार्जिन आपको मिलेगा, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, ये आपका है मार्जिन। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करो। जैसे आपके 4 मार्जिन है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, 2 अलग हैं वो मैं बता दूंगा। जैसे आपने टॉप 1 इंच का है, इसको मैंने बढ़ा दिया, 2 कर दिया। लेफ्ट को भी इंक्रीज कर दिया। ऐसे ही ओके करने पे अब आप देखेंगे इसका साइज बढ़ गया। ऐसे ही ऊपर का साइज भी बढ़ गया। अगर आपको साइज बढ़ाना हो तो आप मार्जिन को बढ़ा दीजिए, साइज को कम करना हो तो मार्जिन को कम कर दीजिए। कस्टम मार्जिन में जाके अब जैसे ज्यादा 2 हुआ ये मैं कम कर देता हूँ। ओके करने पे ये आपके 4 टाइप के मार्जिन है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। एक और मार्जिन होता है इसमें, गटर पोजीशन। गटर पोजीशन आपकी यूज होती है मेनली स्पाइरल बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं। स्पाइरल बाइंडिंग में क्या होता है, या तो आपका लेफ्ट साइड पे स्पाइरल बाइंडिंग होगी या तो आपके टॉप पे ऊपर होगी। उस पोजीशन के लिए अगर आपको स्पेस छोड़ना हो तो आप गटर पोजीशन में, गटर पोजीशन आपकी है लेफ्ट और टॉप। अगर आप लेफ्ट की तरफ छोड़ना चाहेंगे तो आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना एरिया आप नीचे देखेंगे प्रीव्यू के अंदर, आपका उतना एरिया गटर पोजीशन के लिए छोड़ देगा। ठीक, इतना हिस्सा आपका गटर पोजीशन के लिए छूट गया। लेफ्ट पोजीशन, या अगर आप टॉप रखना चाहें तो टॉप पोजीशन भी कर सकते हैं, और कर दिया ओके। अब आप देखेंगे तो ये टॉप पोजीशन उसने गटर के लिए छोड़ दिए। हेलो, फिर आएगा कैसे?
मार्जिन देखेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स इस टाइप का है। मार्जिन पे देखेंगे टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट और गटर पोजीशन, दो टाइप की, लेफ्ट या टॉप। आपको साइज देना है इसका, उतने ही साइज का ये डाटा, उतना ही साइज मार्जिन का छोड़ देगा। इसमें ऑप्शन है नीचे अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड। होल डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा कोई चेंज करेगा, दिस पॉइंट फॉरवर्ड में जिस पोजीशन के आप ऊपर हैं उससे आगे की ओर। ठीक है, मार्जिन क्या होता है आपका? पेज के ऊपर अगर आप मार्जिन सेट करना चाहें, मार्जिन का मतलब होता है जो आपका पूरा पेज है उसमें आप मार्जिन सेट करना चाहते हैं। मार्जिन कैसे सेट होगा? आपका सेट होता है पेज लेआउट के अंदर, आपका ऑप्शन है मार्जिन। इसके बाद आपको जाना है कस्टम मार्जिन में। आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं? मार्जिन आपका चार तरीके से छूटता है। टॉप पे अगर आपको मार्जिन देना हो, लेफ्ट पे, बॉटम पे या राइट पे। मैं आपको बॉटम्स का मार्जिन बढ़ा के दिखा देता हूँ। मोर बढ़ा दिया मैंने इसको, ये कर दिया मैंने 3 और कर दिया ओके। अब आप बॉटम पे देखेंगे इतना मार्जिन छूटा हुआ है। इतना मार्जिन आप हर पेज के बॉटम पे छोड़ दिए। ऐसे ही लेफ्ट का छोड़ना हो तो लेफ्ट का भी छोड़ सकते हैं। मैं लेफ्ट का भी छोड़ देता हूँ। तो मैं लेफ्ट को इंक्रीज कर दिया और कर दिया ओके। दोबारा दिखा देता हूं मैं इसको। कस्टम में ये मैंने चूज कर लिया होल डॉक्यूमेंट और इसको इंक्रीज कर दिया। ये टॉप का हो रहा है, ये मैं इंक्रीज कर देता हूं लेफ्ट का। ओके किया, ये आपका लेफ्ट से उतना मार्जिन छोड़ दिया। ये जनरली आप मार्जिन किस लिए यूज करते हैं? आपको बाइंडिंग करवानी हो तो उस केस के लिए आप मार्जिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ।
एक बार अटेंडेंस चेक कर लेना, किसी की नहीं लगी हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर दे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कर सकता है। प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में देखिए।